देखिए, रामोत्सव की धूम है, भक्ति के रंग में सरोबार है छोटी काशी और अयोध्या से छोटी काशी तक राम नाम की गूंज है। सुनील यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं जहां पर राम उत्सव मन रहा है। और देखिए, क्योंकि सुनील, ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी है, क्या कुछ भव्य आयोजन वहां पर देखने को मिल रहा है? तस्वीरें दिखाइए। हाँ बिल्कुल सोनल, वही जो माहौल है, राम में माहौल है, वो नजर आ रहा है छोटी काशी जयपुर में। अभी रामगंज चौपड़ पर हम मौजूद हैं और जो शोभा यात्रा है रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है जयपुर वासियों के द्वारा या कहें राम भक्तों के द्वारा, तो ये जहां से शुरू हुई थी उससे 2 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी है। लेकिन जोश है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। लोग लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। उत्साह जो लोगों में है वो यहाँ पर बरकरार है, देखने को मिल रहा है। लगातार जो जय श्री राम के नारेबाजी वो यहाँ पर हो रही है। लगातार जो राम धुन है या जो भगवान श्री राम के जो भजन है उन पर नाच रहे हैं। लगातार जो कई तरह के जो करतब है वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। पूरे जो एक लवाजमा जो होता है उसके साथ ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें तमाम तरह के हाथी, घोड़ा, पालकी जिसको कह सकते हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है। रथों पर भगवान श्री राम सवार है और धीरे धीरे ये यात्रा जो आगे बढ़ रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि देख सकते हैं किस तरह से जो राम भक्तों में उत्साह का माहौल है वो नजर आ रहा है। सोनल, देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर किस तरह से जो युवा है या फिर कोई भी जो वर्ग है वो यहाँ पर जो नाच गानों के साथ आगे बढ़ते जा रहा है। जय श्री राम का जो जन्मोत्सव है उसका उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। दूसरी बात आपने कही कि जो भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। बिल्कुल उसको लेकर भी यहाँ पर खासा उत्साह है, क्योंकि जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का सभी को लंबे समय से इंतजार था और इस बार ये जो खास मौका है इसलिए और ज्यादा खास हो गया कि भगवान श्री राम की अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जो पहला जन्मोत्सव है इसको किस तरह से खास बनाया जाए। ये ऐसा नजारा ना सिर्फ जयपुर में है बल्कि देश के हर कोने में इसी तरह का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। हर साल इस तरह की शोभा यात्रा भी निकलती है चार दीवारी में, बड़ा उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन ये उत्साह इस बार जो राम मंदिर बनने के बाद जो ये नजारा है ये और ज्यादा खास दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है। और इस पूरी जो यात्रा है, ये शोभा यात्रा है, इस पर लगातार पल पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ जो सहयोगी है हमारे सौरभ, वो भी इस शोभा यात्रा में जुड़े हुए हैं, वो लगातार इसको देख रहे हैं। जयपुर की जो इस शोभा यात्रा है, रामनवमी है, इसको काफी अच्छे से जानते हैं। इनसे भी बात करेंगे। सौरभ, देखिए कि लगातार जो रामनवमी पर जो ये माहौल है, जो उत्साह है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आप भी लगातार नजर बनाए, कैसा लग रहा है और कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अब मैं सुनीला को बताना चाहूंगा कि 50 दशकों बाद ये राम भक्तों के लिए एक स्वर्णिम दिन की तरह मनाया जा रहा है और लंबे समय का इंतजार था कि रामलला अयोध्या में भव्य मंदिर बनेगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो इंतजार पूरा हुआ, वो खुशी, वो माहौल इस समय शोभा यात्रा में भी आप देख सकते हैं। जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है, भगवा में इस समय छोटी काशी यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात, पूरे पारंपरिक ढंग से इस शोभा यात्रा का आयोजन होता है। जयपुर चूंकि छोटी काशी है तो एक एक मंदिर इस शोभा यात्रा से जुड़ता है। हर मंदिर की एक विशेष झांकी सजाई जाती है और वो तमाम झांकियां इस समय पीछे आ रही है। भगवान श्री राम के लवाजमे के साथ इस शोभा यात्रा में निकलते हैं, जयकारे लोग लगाते हैं और कई लोग यहाँ पर जुड़ते हैं जो पदयात्रा करके पूरे प्रदेश में दूर दराज से भी आए हैं, वो भी लोग इस शोभा यात्रा में जुड़ते हैं। तो बेहद जिसे कहा जाए कि आनंदमय माहौल, उल्लास इन राम भक्तों में आप देख सकते हैं, जयकारों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। इस बार जो खास है, जो अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद में ये जो पहली जो रामनवमी मनाई जा रही है तो और ज्यादा उत्साह बढ़ रहा है। इसके बाद इसको लेकर क्या उत्साह है लोगों में? बिल्कुल, चूंकि रामलला अब एक भव्य मंदिर के अंदर स्थापित हुई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसका लंबे, जैसा कि मैंने आपको कहा, लंबे समय से इंतजार था, तो वो एक अलग उत्साह, वो जोश और वो नारे इस समय इस शोभा यात्रा में लोग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि छोटी काशी में ये आयोजन है तो और भी भव्य हो जाता है, क्योंकि छोटी काशी जयपुर गुलाबी नगरी प्रसिद्ध है इस चीज के लिए कि यहाँ पर हर त्योहार, हर जो भी इवेंट है उसको पूरे जोश के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी उमंग के साथ मनाया जाता है। इसलिए पूरी दुनिया में विश्वविख्यात यहाँ के सभी त्योहार है और ये शोभा यात्राएं हैं।
बिल्कुल, भगवान श्री राम का जो जन्मोत्सव उस पर इस तरह का जो उत्साह है, इस तरह का जो आयोजन है वाकई में खास हो जाता है। शोभा यात्रा के बारे में बता दीजिए कि लगातार इसमें जो हाथी, घोड़े, रथ, तमाम तरह की चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं और उसको लेकर भी लोगों में खासा उत्साह है। कुछ तो ऐसे लोग हमने देखे हैं कि सिर्फ इस लवाजमे को देखने आए हैं। भगवान श्री राम का तो उत्साह है, लेकिन इस लवाजमे को भी देखने आए। किस तरह से ये हमेशा इसी तरह का होता है, इस बार कुछ बदलाव भी यहाँ पर देखने को मिला है और वो रथ, हाथी, घोड़े और तमाम जो चीजें उनके बारे में बता दीजिए। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इस बार ये जो पूरा आयोजन है एक अलग भव्यता लिए हुए है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो परंपरागत ढंग है इस आज के दिन को मनाने का, तो गलता पीठ जो कि उत्तर काशी उत्तर भारत की सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है, पर सबसे बड़ा धाम माना जाता है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। 9 दिन वहां पर नवरात्र मनाते हैं। आज रामनवमी है, समापन होता है यज्ञ हवन का, उसके बाद रामलला का पंचामृत अभिषेक होता है। वहां भी एक यात्रा निकलती है और उस यात्रा के बाद शाम को वो यात्रा निकलती है दोपहर को, और शाम को इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होता है। और जैसा कि आपने कहा कि पूरे लवाजमे के साथ, राजशाही अंदाज के साथ, राजा रजवाड़ों की नगरी राजस्थान और जयपुर कहा जाता है, तो उस राजा रजवाड़ों की उस भव्यता के साथ इस उत्सव को मनाया जा रहा है। सूर्यवंशी यहाँ के जो राजा हैं वो भी सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी श्री रामचंद्र भगवान भी हैं। तो एक अलग भव्यता, एक अलग परंपरा के साथ, जिसमें एक जिसे कहा जाए राजा रजवाड़ों की शान दिखाई दे, तो उस शान और शौकत के साथ, लवाजमों के साथ इस शोभा यात्रा को निकाला जाता है। बिल्कुल सोनल, देखिए कि सौरभ भी बता रहे थे किस तरह से जो जयपुर में ये शोभा यात्रा निकलती है रामनवमी के अवसर पर, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर, ये खास है और पूरे लवाजमे के साथ निकाली जाती है, इसीलिए खास है और लोग भी इसीलिए जुड़ते हैं। और जिस तरह से रामनवमी की लगातार चर्चा हो रही है, रामनवमी जो भारत में मनाए जाने वाला सबसे जो एक जो प्रसिद्ध जो आयोजन है वो है, कई जो सदियों से है वो आ रहा है, सनातन जो संस्कृति है भारत की, उसके लिए भी ये रामनवमी का उत्सव है, ये जाना जाता है। और लगातार जो ये जो लवाजमा है, जो शोभा यात्रा की बात कर रहे हैं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। हर साल जो रामनवमी है, ये नवमी के दिन यानी चैत्र माह के जो शुक्ल पक्ष है उसकी नवमी पर ये जो, क्योंकि उसी नवमी को बताया जाता है, धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म जो चैत्र माह के जो शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन हुए थे और उसी के बाद लगातार ये आयोजन हर साल होता है। तो कहा जा सकता है कि इससे पूरी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था है वो जुड़ी हुई है और आस्था प्रकट किस तरह से की जाती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है वीडियो सुनील, सहयोगी जमाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर देखा जा रहा है।